ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वह किस हद तक चला जाता है। कहानी की शुरुआत होती है लाना नाम की एक स्कूल टीचर से जो शादीशुदा है और उसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम ताशा है। लाना उसी स्कूल में पढ़ाती है जहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम और शरारती लड़का भी पढ़ता है। वह बेनी लाना की क्लास में होता है और पढ़ाई के दौरान हमेशा उसी को टकटकी लगाए देखता रहता है जैसे वह उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हो। लाना को इस बात का एहसास हो जाता है कि बेनी उसके प्रति कुछ महसूस करने लगा है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि कैसे इस स्थिति को संभाले। आखिरकार बेनी तो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट। कभी कभी बेनी लाना के इतना करीब आ जाता कि लाना को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। इसलिए लाना ने ठान लिया था कि वह बेनी के अट्रैक्शन से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और उससे जितनी दूरी बनाए रख सके बनाए। एक दिन लाना ने क्लास में पहुंचकर सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर दिए और उन्हें निर्देश देने के बाद पेपर लिखने को कहा। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ी जो एक शब्द भी नहीं लिख रहा था। वह बस लगातार लाना को देखे जा रहा था। लाना ने उसे नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ देखने लगी। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी ताशा को स्कूल से लेने गई। ताशा उसे गले लगाकर बोली, स्कूल बहुत बोरिंग था मम्मी। ये सुनकर लाना मुस्कुरा दी। ताशा को कार में बिठाकर जैसे ही लाना चलने लगी उसकी नजर फिर से बेनी पर पड़ी जो उसे दूर से घूर रहा था। ये देखकर लाना थोड़ी असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही थी। तभी लाना ने देखा कि पीछे की कुछ लड़कियां चुप अपने फोन पर मूवी देख रही थी और हंस रही थी। लाना ने उन्हें टोकते हुए कहा, फोन अभी अभी बैग में रख, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार लाना उनके पास जाकर फोन छीनते हुए बोली, आपको ये फोन क्लास खत्म होने के बाद वापस मिलेगा। इस पर गैलरी नाम की लड़की गुस्से में आकर बड़बड़ाई, गंजी चुड़ैल कहीं की। ये सुनकर क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगे। लाना ने गैलरी को कड़ी नजर से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। लंच ब्रेक के दौरान जब लाना चाय पी रही थी उसकी नजर फिर से बेनी पर पड़ी। इस बार वह गैलरी को परेशान कर रहा था। बेनी ने गैलरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक दिया था। लाना को ये सब देखकर और भी गुस्सा आ गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ बेनी गैलरी को परेशान करने के बाद उसकी साइकिल भी खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करती है। वह बेनी के अजीब व्यवहार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है और उसकी राय जानने की कोशिश करती है, लेकिन वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या सलाह दें। इस पर लाना उसे आश्वासन देती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से बात करना चाहती है। वह उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद लाना उससे पूछती है कि क्या उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या कोई परेशानी है, लेकिन बेनी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। उल्टा वह सवाल करता है, आप मुझसे क्या चाहती हैं? लाना जवाब देती है कि वह उसकी फिक्र करती है और कहती है, तुम्हें क्लास की लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वह उसे समझाने की कोशिश करती है और धीरे से उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताओ। बेनी लाना के हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है और कुछ असहज महसूस करती है। बेनी उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, फालतू की बातें छोड़ो, सीधे सीधे बताओ कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। लाना ये सुनकर निरुत्तर हो जाती है और एक बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वह बेनी से कहती है, जो कुछ भी मैंने कहा उस पर ध्यान देना। अगली सुबह लाना दौड़ने के बाद रुककर आराम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वह क्लासरूम के पास से गुजरती है और देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ है। वह इधर उधर नजर दौड़ाती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालती है, उसे सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ाकर वहाँ से चल देती है और नल से पानी पीने लगती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही वह बैठती है अचानक बेनी उसके सामने खड़ा हो जाता है। लाना उसे देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन लाना फौरन अपना हाथ हटा लेती है। बेनी फिर से हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है और इस बार आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर हल्की सी किस कर देता है। लाना कुछ पल के लिए उसकी बाहों में खो जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को रोक कर पीछे हट जाती है। वह गंभीर होकर कहती है, हमारे बीच ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ लाना बेनी को धमकी देती है कि वह उसे स्कूल से निकालवा सकती है। लाना कहती है, तुम आग से खेल रहे हो, अगर यूं ही चलता रहा तो अंजाम बुरा होगा। बेनी गुस्से में चिल्लाता है, तुम ये सब करना चाहती हो, लेकिन लाना साफ कह देती है, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है। लाना सख्ती से इनकार कर देती है और कहती है, हमारे बीच जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और तुम भी इसे भूल जाओ, यही बेहतर होगा। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जब वह पार्किंग लॉट में पहुँचती है तो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और कार पर खरोंचें लगी हैं। वह हैरान रह जाती है, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी बेटी ताशा को लेने के लिए स्कूल चली जाती है। वहाँ ताशा बोर हो रही होती है। फिर हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते
देखते हैं। उसके पति वार्ड उससे पूछते हैं, तुम्हारी कार पर ये खरोंचे कैसे लगी? लाना झूठ बोलते हुए कहती है, कल कहीं लग गई थी। वार्ड पूछते हैं, पर ऐसी खरोंचे कैसे लग सकी हैं? लाना बिना ज्यादा जवाब दिए कहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वार्ड उसे कहते हैं, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बेनी क्लास में लाना से फिर पिटा है। वह उसे देखा हुआ कहता है, क्या तुम स्कूल छोड़ना चाहती हो? मैंने तुम्हें एडमिन के पास जाते हुए देखा था। लाना को उसकी बात से गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, तुम्हारे बदतमीजी का जवाब मैं प्रिंसिपल को दूंगी। बेनी हंसते हुए कहता है, तुम्हें दूसरों के तलवे चाटने में मजा आता है ना? लाना का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वह बेनी का बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक दे। वह चिल्लाती है, या तो तुम क्लास से बाहर चले जाओ या फिर मैं चली जाऊं। इसी बीच एक और स्टूडेंट अचानक ब्लैक बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को लगते लगते बचता है। ये देख लाना क्लास से बाहर चली जाती है और बाकी स्टूडेंट्स आपस में हंसने लगते। अगले दिन जब लाना घर पर ताशा को पढ़ा रही होती है, उसका फोन बार बार बजने लगा है। लाना फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वह थोड़ा परेशान हो जाती है। अगले दिन लाना सुबह सुबह स्कूल जाती है। जब वह क्लासरूम में पहुंचती है तो वह देखती है कि बेनी पहले से ही वहाँ अकेला बैठा हुआ है। ये देखकर लाना डर जाती है और तुरंत स्कूल की रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर वह घर चली जाती है। रात को डिनर के वक्त उसके पति वार्ड उससे पूछते हैं, तुम्हारा दिन कैसा रहा? लाना झूठ बोलकर कहती है, मैंने सारा दिन स्कूल में पढ़ाने में बिताया और स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स भी चेक किए। अगले दिन ताशा को स्कूल छोड़ने के बाद लाना काम पर नहीं जाती। वह एक नदी के किनारे जाकर बैठती है और वहाँ सेब खाने लगती है। फिर वह म्यूजियम चली जाती है और थोड़ी देर पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसे बेनी वहाँ नजर आता है। उसे देखकर लाना घबरा जाती है और जल्दी जल्दी म्यूजियम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। फिर वह धीरे धीरे लाना के पास आता है और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। लाना भी अचानक कंट्रोल खो बैठती है और उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी उसे रोक देता है। फिर वह अपनी उंगलियों से लाना के शरीर पर धीरे धीरे स्पर्श करने लगता है। उस रात लाना को बुरे सपने आते हैं। वह देखती है कि उसकी फैमिली उससे दूर जा रही है। घबराकर वह जाग जाती है। अगले दिन लाना चुपके से स्कूल के एडमिन ऑफिस जाती है। वहाँ से एक कैंसिल्ड एग्जाम पेपर चुरा लाती है। जब सारे स्टूडेंट्स लंच के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो लाना बेनी को फंसाने के लिए वह पेपर उसके कोट में रख देती है। थोड़ी देर बाद वह स्टाफ रूम में दूसरी टीचर से बात कर रही होती है। तभी वह देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स बेनी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जैक्स मिनी मूवी को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी कर दें। जब बेनी को एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में स्कूल से निकाल दिया जाता है, लाना को एहसास होता है कि वह उसे मिस करने लगी है। उसे अपने और बेनी के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। एक दिन लाना अपनी बेटी ताशा के साथ स्कूल की एक बुक स्टोर में जाती है। ताशा अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही ताशा एक कपड़े से बना हुआ खिलौना जानवर लेने की जिद करने लगती है। लाना उसे मना करती है, पर ताशा नाराज हो जाती है और कहीं गायब हो जाती है। और 5 मिनट बाद लाना घबरा जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से CCTV फुटेज दिखाने की मांग करती है। फुटेज में वह देखती है कि बेनी ताशा का पीछा कर रहा था। इससे लाना और भी बेचैन हो जाती है। वह भागकर स्टोर से बाहर निकलती है, अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती है। तभी वार्ड का फोन आता है। वह बताता है कि ताशा उसके साथ घर पर सुरक्षित है। ये सुनकर लाना राहत महसूस करती है और सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है, लाना को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह समझ नहीं पाती कि यह हकीकत है या उसका वहम। दरवाजा खोलकर चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं होता। धीरे धीरे आवाज बंद हो जाती है। लाना वापस अपने कमरे में जाती है, लेकिन सो नहीं पाती। उसकी कल्पना बार बार उसे परेशान करती है। वह सपनों में बेनी के साथ इंटीमेट होने के दृश्य देखती है। पूरी रात वह बेचैनी से जागती रहती है। उस दिन लाना बेनी के घर के पास जाकर इंतजार करती है। कुछ देर बाद बेनी स्कूटर पर आता हुआ दिखता है। लाना उसकी तरफ बढ़ती है और उसके पीछे पीछे एक सुनसान जगह तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर लाना अचानक अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देती। उसके बाद लाना अपनी कार से उतरती है। अब तक ये साफ हो चुका होता है कि लाना बेनी से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी दे सकती। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दूसरे बात पाने के लिए कमेंट में बताएं।